वेलकम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, और इसके तमाम नोट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डील विद पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास एंड लार्ज स्पीड। क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन पार्टिकल्स से डील करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन चीज़ों से या उन पार्टिकल से डील करते हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज़ बहुत कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट लाइन देखें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल स्मॉल मास। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? बेसिकली ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्मॉल चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ों को देखते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम डील करते हैं। ठीक है, एक अब क्वांटम मैकेनिक्स की भी आगे से बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है ना, तो चलिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की होती है ये देखते हैं। वी डील विद द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल हैविंग लार्ज स्पीड। रिलेटिविस्टिक के नाम से ही जाहिर हो रहा है जैसे कि रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स मीन बहुत ज़्यादा तेज स्पीड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होगी और उनका मास बहुत ज़्यादा कम होगा, उनसे डील करते हैं हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। इन नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स वी डील विद द पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल मास एंड स्मॉल स्पीड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है कि जिसका स्मॉल मास होगा और स्मॉल ही स्पीड होगी। The Planck's constant h is equal to 6.62 into 10 to exponent minus का 34 जॉल सेकेंड। अच्छा, plays एंड सेंट्रल रोल इन द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, कहता है जी कि ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये मैंने अभी पढ़ी है 6.62, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। द क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर इज क्वांटाइज्ड। ऐसी क्वांटिटी जो कि क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है उसको क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये था क्वांटम मैकेनिक्स। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा स्मॉल चीज़ों से डील करती है और रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक इसकी दो टाइप्स होती हैं। अब चलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी डील विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ लार्ज मैस। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बहुत ज्यादा लार्ज मैस के ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है उनको क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं। ऑल्सो दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पीड। इनकी स्पीड भी कम होती है। एक तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, बिगर है साइज में, और फिर उनकी स्पीड भी कम है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन क्लासिकल मैकेनिक्स फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में दो टाइप्स थी आगे, इसी तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स एंड नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स। इन दिस मैकेनिक्स, ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है। इन दिस मैकेनिक्स वी स्टडी द ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मास एंड लार्ज स्पीड। ऐसे ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जिनका मास भी ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है। इन दिस मैकेनिक्स नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इन दिस मैकेनिक्स वी डील विद द ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मास एंड स्मॉल स्पीड। जो लार्ज मैस के पार्टिकल्स, जो लार्ज मैस की चीजें या ऑब्जेक्ट्स होंगे उनसे डील करेंगे, और स्पीड कम होगी उससे डील करेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10 to exponent 8 plays and central role in the classical mechanics. With the help of this we can determine or examine